हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को मिश्र संक्रियाओं और कोष्ठक से संबंधित सवाल हल करना सिखाएंगे। यानी जब जोड़ घटाव गुणा भाग और कोष्ठक एक साथ दिया गया हो तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको सीखते हैं बारी बारी से। तो ये हमारा पहला सवाल है, 12 ऋण 13 है, 12 ऋण ब्रैकेट में 13 ऋण 12 भागे 3। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है उसको तोड़ते हैं। तो आइए इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे ऋण। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं घटाव और भाग है। तो घटाव और भाग या मिश्र संक्रिया है तो भाग जोग है, यानी सबसे पहले भाग, इसके बाद गुणा रहता है तो गुणा, और इसके बाद जोड़ और घटाव को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाग है, तो आइए भाग पहले करते हैं। तो ऋण 12 में 3 से भाग दिया गया है। तो ऋण में जब धन से भाग दिया जाता है तो ऋण बचता है, तो यहाँ 13 लिखेंगे। अब इसमें हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हम ऋण लिखेंगे, पहले चिन्ह का भाग देंगे, ऋण भागे धन। तो ये ऋण आएगा, 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, यहाँ 4 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कोष्ठक के अंदर आ गया 13 ऋण 4। अब इसके बाद यहाँ हम 12 लिखेंगे ऋण। अब यहाँ 13 में से 4 घटाएंगे, तो जब 13 में से 4 घटाएंगे तो ये हमारा 9 आएगा। और यहाँ कोष्ठक के बाहर देख रहे हैं ऋण है, कोष्ठक के अंदर 9 धन आएगा, तो यहाँ पर हम ऋण लिख देंगे। तो यहाँ ये 9 हमारा आ जाएगा। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, यही 4 हमारा आंसर होगा, यही 4 आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर मिश्र संक्रियाएं और कोष्ठक साथ में दिए गए हों तो सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ेंगे। अब कोष्ठक के अंदर अगर जोड़ घटाव गुणा भाग दिया गया है तो सबसे पहले भाग, इसके बाद गुणा, इसके बाद धन और अंत में ऋण। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल जो दिया गया है 13 भागे, अब यहाँ पर ये रेखा कोष्ठक दिया गया है 4 ऋण 3। तो रेखा कोष्ठक यानी हमने बताया कि सबसे पहले कोष्ठक तोड़ते हैं। तो आइए कोष्ठक को तोड़ें। यहाँ 13 लिखेंगे, भागे यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ कोष्ठक के अंदर देख रहे हैं कि 4 में से 3 को घटाया गया है। तो आइए हम 4 में से 3 को घटा लेते हैं। तो जब 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कोष्ठक के बाहर भाग का चिन्ह है, अब यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब 13 में जब 1 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में जब 1 से भाग दिया जाता है तो उसका मान उतना ही रहता है, यानी 13। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा 13 आया। ये नहीं करना है कि 13 में पहले 4 से भाग दें तब इसके बाद घटाएं। सबसे पहले हम कोष्ठक को तोड़ेंगे, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे। अब यहाँ इसको घटाने पर हमारा 1 आया। अब इसके बाद भाग देंगे। तो आशा करता हूँ कि क्रम से ऐसे सवालों को नियमानुसार सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, कोष्ठक में -36 गुणे कोष्ठक में -1 धन कोष्ठक में -24 भागे 6। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि पहले चिन्ह का गुणा यहाँ करते हैं। कोष्ठक हटाएंगे, इसके बाद चिन्ह का गुणा करेंगे और चिन्ह का भाग करेंगे, इसके बाद संख्याओं का जो गुणा भाग है उसको करेंगे। तो यहाँ पर कोष्ठक को पहले हम हटा लेते हैं। कोष्ठक के बाहर अगर धन चिन्ह है, कोष्ठक के अंदर ऋण चिन्ह रहता है, तो ये हमारा ऋण ही रहेगा, ऋण 36 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देख रहे हैं गुणे ऋण 1 है, तो कोष्ठक के बाहर गुणा का चिन्ह है, गुणे, यहाँ पर ये -1 कर देंगे हम, -1। अब यहाँ कोष्ठक के बाहर देख रहे हैं धन चिन्ह है, कोष्ठक के अंदर ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर हम ऋण लगा देंगे और यहाँ 24 लिख देंगे, भागे 6। अब ये कोष्ठक हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम गुणा कर लेंगे। तो ऋण में जब ऋण से गुणा होता है तो धन आता है। यहाँ एक चीज जान लें कि जब दोनों समान चिन्ह होते हैं, चाहे ऋण है चाहे धन है, तो गुणा जब इनका होगा तो धन ही आएगा। यहाँ पर चाहे ऋण है चाहे धन है, दोनों समान चिन्ह रहने पर गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। और इन दोनों में से अगर एक ऋण है तो गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। उसी तरीके से भाग में भी अगर समान चिन्ह है, भाग दिया जा रहा है, तो धन आएगा, और एक धन एक ऋण रहने पर ऋण ही आएगा। तो उसी तरीके से आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा पहले चिन्ह का गुणा करेंगे तो यहाँ धन आएगा, 36 का गुणा 1 में इसके बाद करेंगे तो यहाँ 36 आएगा।
अब यहाँ देख रहे हैं ऋण है 24 और ये धन 6 है, तो ऋण में जब धन से भाग होता है तो ऋण ही आता है, तो यहाँ ऋण लिखेंगे। अब इसके बाद संख्या का भाग देंगे, तो 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा। सबसे पहले चिन्ह का भाग, इसके बाद संख्या का भाग, उसके बाद जो आ गया वहाँ हम आगे लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा घटाया गया है, तो 36 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 32 आएगा और यही 32 हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। माइनस ब्रैकेट में 5 दिया गया है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -45 दिया गया है, भागे -15 प्लस -3 इंटू 5 दिया गया है। अब आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये माइनस है, तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। ध्यान देना है, अब यहाँ ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे और यहाँ इसको 45 संख्या को लिख देंगे। इसके बाद चिन्ह लगाएंगे भाग का। अब यहाँ देख रहे हैं ऋण 15 है और यहाँ धन ऋण 3 दिया गया है, तो यहाँ पर ये हम ऋण 15 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कोष्ठक के बाहर धन चिन्ह है, कोष्ठक के अंदर ऋण चिन्ह है, तो यहाँ हम ऋण 3 लिख देंगे और गुणे 5 कर देंगे। अब हम इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि मिश्र संक्रियाएं हैं, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ आया है, तो सबसे पहले हम भाग की संक्रिया पर चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं धन 45 में ऋण 15 का भाग दिया गया है, ये चीज ध्यान देना है। अब तो भाग दे लीजिए, धन भागे ऋण, तो ये ऋण होगा। हमने बताया कि अगर विपरीत चिन्ह रहते हैं, चाहे भाज्य हो चाहे भाजक हो, तो चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है। अगर समान चिन्ह रहते हैं तो भाग देने पर सदैव धनात्मक आता है। यहाँ पर अब ऋण 5 लिख देंगे। पहले धन भागे ऋण, ये हमारा ऋण आएगा। 45 में 15 का इसके बाद भाग देंगे तो 3 आएगा, 15 3 45। इसके बाद यहाँ पर हम ऋण 3 लिख देंगे, गुणे 5 लिख देंगे। यहाँ पर भाग की संक्रिया हमारा पहले स्टेप में हो गई, पहले स्टेप में हमने कोष्ठक को हटाया, फिर दूसरे में हमने भाग। इसके बाद अब गुणा देखते हैं। गुणा हमें यहाँ पर ऋण 3 में 5 का गुणा किया गया है, तो आइए गुणा कर लेते हैं। ऋण 5 लिखेंगे, ऋण 3 लिखेंगे। अब यहाँ ऋण गुणे धन है, यहाँ ऋण 3 है, गुणे धन 5 है, तो ऋण में जब धन का गुणा होगा तो ऋण आएगा। इसके बाद अब संख्या का गुणा करेंगे, 5 3 15 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी ऋण हैं, तो जब सभी ऋण रहते हैं तो ऋण ही आएगा, यानी सबको अब हम जोड़ लेंगे। 5 3 8, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 8 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हम ऋण 23 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आज आप सभी को संक्षेप में कोष्ठक से संबंधित कुछ, कोष्ठक और मिश्र संक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप सभी इसको सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।